हमने तकलीफ़ दी है, क्योंकि कई दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मज़मूम एजेंडे के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कि अनाउंस्ड लॉन्ग मार्च है, उसके खौफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म की डील का हिस्सा है। इसी सिलसिले की कड़ी आज मुझे हमारे एक अखबार में एक सर्वे नज़र आया है, और उस सर्वे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक भोंडी सी कोशिश की गई है। हम सर्वे करने वाले लोगों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वो इस सर्वे को जब शाया करते हैं तो फिर वो ये ज़रूर लिखें कि उनको उसकी फ़ंडिंग कहाँ से हासिल है, उनकी फ़ंडिंग सोर्सेस कौन हैं, उन्होंने कितने लोगों से ये सवालात किए हैं और किस इलाके से ये सर्वे किया है, जिसके नतीजे में वो एक फतवा पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो दे रहे हैं। दूसरी बात, इसी कड़ी का एक सिलसिला ये है कि कल आज देखा कि सेनेट में हमारे मौसूफ वज़ीर ख़ारजा, जो कभी अपनी कारकर्दगी, अपनी वज़ारत की कारकर्दगी पे बात करने के लिए नहीं आते, लेकिन वो पॉलिसी स्टेटमेंट की आड़ में आए और आकर इसी सिलसिले की एक कड़ी के जो है अदाकार बने, एक कड़ी बने, और उन्होंने वहाँ ऐसी बदजुबानी की और ऐसी अपनी महरूमियों का जो है वो वहाँ गुबार निकला, जो शायद उस सेनेट में से पहले उस ऐवान बाला में किसी ने नहीं। अब सवाल ये है कि सबसे पहले हम वज़ीर ख़ारजा से उनकी वज़ारत के बारे में सवाल करना चाहते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि वो क्या वजूहात कार फरमा थी कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल के मोदी के पास चला गया, आप वज़ीर ख़ारजा थे, आपने क्या किया, तो कोई जवाब नहीं। हम आपसे पूछें कि इसके बाद आपने दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए क्या किया, कश्मीरियों के लिए क्या किया, तो कोई जवाब नहीं। हम ये पूछें कि आपकी वज़ारत में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, तो कोई जवाब नहीं। हम ये पूछें कि सीपेक, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको कहा गया, किस तरीके से उसको ज़मीन बोस कर दिया गया, तो कोई जवाब नहीं। हम ये पूछें कि हमारे देरीना दोस्त जो हर जगह हमारे साथ खड़े होते थे, आज क्यों वो ममालिक हमसे छुपते फिरते हैं, तो कोई जवाब नहीं। ये तमाम चीज़ें शाह महमूद कुरैशी साहब की डोमेन हैं, और अगर उन्हें सेनेट में आना था तो उन्हें इन बातों पर पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि क्या वजह है कि अमेरिका के कदमों में आप गिरे, लेकिन उन्होंने आपको एक फ़ोन के लायक नहीं समझा। क्या वजह है कि पाकिस्तान कश्मीर पे करारदाद पेश करता है और दुनिया का कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं? क्या वजह है कि दुनिया के किसी मुल्क में आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर न जा सकते हैं, ना वो आप मानते हैं, ना वो आपसे बात करना जो है वो कबूल करते हैं? लेकिन इन बातों का वज़ीर ख़ारजा के पास कोई जवाब नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने कुलभूषण के लिए सफारतकारी की, कुलभूषण के लिए सहूलतकारी की। उन्होंने ये तक कहा कि आओ भारत, कहा आए, मैं शीशे हटाता हूँ, मैं आप कहें तो सिक्योरिटी हटाता हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ? आपसे पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं कि क्या आपका यहाँ सिर्फ रोल कुलभूषण का वकील बनना था? क्या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो आलमी तन्हाई है उस पर बात करें? तो आपका कोई, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बदजुबानी है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, हम ना आपके मुरीद हैं, ना हम आपको पीर मानते हैं, ना हम आपके मज़ारे हैं। उस ऐवान में तमाम लोग जो है वो एक बराबर हैं, और हमें उस तरीके का ही जवाब देना आता है जैसे कल आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सामने रखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे वार किया। दूसरी बात,
अगर आप ये भी करना चाहते थे तो जरा पीछे मुड़ के देख लेते। इतनी पुरानी तारीख आपकी भी नहीं है कि वो शख्स जिसके जेर दस्त आप काउंसलर बने पहली दफा, उस पर वार करने से पहले 2 दफा आपको सोचना चाहिए था। आपको ये भी सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपको साजिशों के इल्जाम में आपकी वजारत से महरूम किया गया। आप जहां जाते थे आप साजिशें करते थे। डिप्लोमेसी और चापलूसी में बहुत फर्क है। डिप्लोमेसी करनी है तो मुल्क के लिए कीजिए, अपने लिए चापलूसी करनी है तो फिर आप कोई और वजारत लीजिए। हम आपको ये भी बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरीके से हुकूमत ने इस्तेमाल किया, इमरान खान साहब ने उनका इस्तेमाल किया, तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि उनकी शुरुआत ज़ियाउल हक से होते हुए नवाज शरीफ से, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास, फिर जरदारी साहब के साथ, फिर अब इमरान खान के साथ, और कल जो लग रहा था कि वो अपना CV नवाज शरीफ साहब को पेश कर रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो खिदमात है उनके लिए इमरान खान साहब को अर्ज़ है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इन्हें अपना वज़ीर ख़ारजा बनाया था, उस वक्त उन्हें भी ये बताया गया था और वार्निंग दी गई थी मोहतरमा को कि जब जाएंगे आपकी पीठ पे वार करके जाएंगे, और यही हुआ। और ये अब इमरान खान की पीठ पर भी वार करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आराम से निकल जाएं, लेकिन हम इनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसी तरह का जवाब देंगे। हम आज के बाद जिस तरह की बदजुबानी की गई उससे 10 गुना ज़्यादा करने की हम सकत रखते हैं, लेकिन हम ज़ातियात पर नहीं आना चाहते। हम आज भी शाह महमूद साहब की ज़ातियात पर नहीं आएंगे। हम उनके सियासी क्रेडेंशियल्स पे बात करेंगे कि कदमों में बैठना ठीक है, आप बैठें, लेकिन कदमों में ही बैठें। फिर वो ज़बान जो आपने इस्तेमाल की वो उस कैंची से भी तेज़ है जिससे आप अपने मुरीदों के बाल काटते हैं। हम में से कोई शख्स वहां कब्रों की कमाई नहीं खाता है। हम सब पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी पॉलिटिकल वर्कर की वहां बेइज्जती करके उठ जाएं और भाग जाएं और सहूलतकारी करके जो है इजलास को ख़त्म कराएं ताकि जवाब ना आ सके। जवाब ज़रूर आएगा, और हर उस शख्स को आएगा जो इस फ्लोर को इस तरीके से इस्तेमाल करेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम जो आप देख रहे हैं एक एजेंडा के तहत जो बदएतमादी फैलाई जा रही है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इनकी स्याहकारियों पे पर्दा डालना है। कल आपने देखा कि मुल्क में तमाम वो अशिया जो आप और हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, मसालों से लेकर दूध, चीनी, आटा, दालें, हर चीज़ पर जो है कल रात को उनके रेट बढ़ा दिए गए। आप यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं, इनके सरकारी प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करें, वहां ऐसी चीज़ भी नहीं जो जानवर खाएं। पूरे मुल्क में इस वक्त होशरबा महंगाई के लिए के बोझ तले दबकर आवाम बिल बिला रही है, और इस वक्त मुल्क में एक खतरनाक सिविल अनरेस्ट का अंदेशा है, और ये सिविल अनरेस्ट एक इंटरनेशनल साजिश की तरफ निशानदही करती है। ये तमाम बिल्स जो पास हुए हैं, ये तमाम चीजें जो हमारे हाथ से जा रही हैं समेत हमारे स्टेट बैंक के और मिनी बजट के और आवाम के पेटों पे जो वार हो रहा है, ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है, जिसका आप चंद दिनों में देखेंगे कि ये खुल के सामने आएगी कि लोगों को मजबूर किया जाए कि वो सड़कों पे आए, दंगे हों, फसाद हों। अल्टीमेटली आपकी न्यूक्लियर असासे जो हैं वो आपका इनका निशाना है, और हम इस साजिश को एक्सपोज करेंगे। हम इस साजिश को हम अपनी लॉन्ग मार्च में एक्सपोज करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च किसी सूरत नहीं रुकेगी, चाहे आप 10 ऐसे सर्वे ले आएं या चाहे आप 10 ऐसे बदजुबान और हायर करके वहां भेज दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बोले तो क्या कहते हैं शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी रहे, वहाँ भी एक अहम मुद्दे पे रहे, तो आज पीपल्स पार्टी को कैसे महसूस हो रहा है कि जिसकी तरबियत पीपल्स पार्टी यानी कि वो रहे पीपल्स पार्टी में इतना सा और आज आकर बोल रहे हैं। तो दूसरा इसमें ही कि हमारी सियासत का ये क्या दर्ज बनता जा रहा है
कि लोगों की सियासत आम होती जा रही है, किसी का कोई नजरिया नहीं होता, सियासत तो नजरियात का नाम होता है। देखिए जी, हज़रत अली का कॉल है जिस पे एहसान करो उसके शर से रो, वो कॉल तो गलत साबित नहीं हो सकता। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल वो कॉल सच साबित किया। ये इसी तनख्वाह पे वहाँ काम करें जिस तनख्वाह पे हमारे पास काम करते थे। यहाँ इज्जत ज़्यादा थी, इससे 1% ऊपर वहाँ इनकी कोई जो है वो वक़्त नहीं है। लेकिन अगर उनके हाथ में वज़ीर आज़म की लकीर ही ना हो तो हम क्या करें? वो तो फिर अल्लाह का काम है। उसको फिर वो शेरवानी लटकती लटकती किसी दीमक के पेट की जीनत बन जाएगी, इससे आगे उसका कोई रोल नहीं। लेकिन मौजूदा एक बात बता दें, सेनेट में तो आपकी स्टेज थी, सेनेट में फाइनेंस बिल स्टेट का बिल पास हो गया, मतलब जिसमें इलाका में जो तंजीम आएंगे। देखिए, वो तनकीद आप बेशक कीजिए, तनकीद का जवाब देने का जो एब्सेंट होगा उसका बिल्कुल वो जवाब देने का पाबंद है। और अगर वहाँ से हम ज़रूर इसको बुलडोज कर ये इन्होंने किया जो इसको रोकते, बहुत बेहतरीन हमारी एक फ़तह होती। लेकिन चूंकि वो ना हुई और उसके अलावा वो एक और तरीका भी हुकूमत के पास जॉइंट सेशन का था, वो अलग बात है। तनकीद पे हमें कोई गुस्सा नहीं है, तनकीद हमारे अपने लोग करते रहे हैं। लेकिन तनकीद की आड़ में कोई अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए आ जाए या अपनी महरूमियाँ जो है निकालने के लिए आ जाए और उसको जवाब ना देने दिया जाए शख्स को, और उसके बाद सेनेट का जो सेशन है उसे ख़त्म कर दिया जाए, ये हम कबूल नहीं करेंगे। आप तनकीद बेशक कीजिए, लेकिन तनकीद और तजलील में बड़ा फ़र्क है। ये जो चेयरमैन सेनेट का पिछले दिनों में जो रवैया रहा है, जिस तरह से उन्होंने हाउस को कंडक्ट किया, तो क्या पीपल्स पार्टी लीडर ऑपोजिशन के साथ क्या सोच रही है कि कोई सेनेट में चेयरमैन सेनेट को तब्दील किया जाए? दूसरा ये है कि शाह महमूद कुरैशी आपने क्रेडेंशियल, किसको क्रेडेंशियल पेश कर रहे हैं? नहीं, तो अब आगे जो पड़ाव है उधर ही की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चेयरमैन सेनेट को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जवाब के लिए उठने दें। और मैं आपको ये गारंटी कराती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाता, आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुँह से इतनी बदज़बानी नहीं सुनते, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल है। ये बताएं, जब गिलानी की तारीखी बेइज्जती हो रही थी तो पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट क्यों नहीं किया, कोरम क्यों नहीं किया? कोरम पूरा नहीं था, ये सारे लोग बैठ के तो गिलानी साहब की तारीखी बेइज्जती कराते रहे। देखिए, बेइज्जती उस वक्त तारीखी बेइज्जती जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद अपनी कराई, और कोई किसी कोरम पॉइंट आउट करना शायद उस वक्त हम कर भी देते तो शाह महमूद साहब अपनी असलियत ना दिखा सकते, लेकिन जवाब उन्हें ज़रूर मिलेगा। ये आप सही कह रहे हैं कि एक अच्छा क्रिटिसाइज करने की बात करती है, तनकीद को मतलब उसको बेहतर समझती है, ना कि बदजुबानी को। एक बात ये है। दूसरा, दिलावर खान ग्रुप ने, दिलावर खान साहब ने उस दिन तकरीर की कि हम किसी के साथ नहीं हैं, तो पीपल्स पार्टी ने या ऑपोजिशन ने जो चेयरमैनशिप दी हुई है 4 स्टैंडिंग कमेटीज़ की पीपल्स पार्टी का, उसके हवाले से क्या स्टांस होगा फ्यूचर? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल पर बातचीत हो रही है, और तमाम जो हमारे एलाइज हैं उनके साथ मिलकर इस पर फैसला होना बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ। और इसकी वजह से हमें बड़ी हजीमत का सामना है, और हम समझते हैं कि इस पर पार्टी में अंदर बैठकर कोई ना कोई फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ओहदे जो हैं ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। लेकिन जो हमारा स्टैंस है, और इन हालात में जब मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पर है, मैं समझती हूँ वो सबसे बड़ा हमारे लिए अहम चीज़ है कि हम तारीख़ की सही सिमत में खड़े हों। मुझे ये बताइए कि जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा आपने लिया, जिस तरीके से, ज़ाहिर है ऐसा तो होना था, लेकिन तो सबसे अहम बात यह है कि जुमे के रोज़ ये सारी सूरत हुई, जुमे का पूरा दिन, हफ्ता, इतवार, पीर, कल बिलावल साहब ने कहा कि मुझे मालूम था, तब जो है फिर अचानक चीज़ें आई, कल आपका बयान है, बाकी मेरी नज़र से पार्टी का पेड़ नहीं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो खुद जो तरीका था उसमें पार्टी के अंदर से भी शदीद तनकीद का सामना था, और उनके हिमायत में भी नहीं है। तो मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा है, क्या अब ये है उसको कंटिन्यू किया जाए, या फिर जो दोबारा जिस तरह चीज़ें बेहतर होनी चाहिए बाहर जाए?
देखिए, हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन खुद देना चाहिए और ये उनका हक था। बेटे ने नहीं, उन्होंने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस दी। मैं पहले दिन की बात, पहले दिन की जो भी है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस, क्योंकि अगले जो आ रहा था हमारा सेशन, उस पर खड़े होकर उन्होंने बात की। और दूसरी बात यह है कि उनकी इस बात को उन्होंने कहीं ढके छुपे पार्टी के अंदर कहा, अपने तमाम एलाइज के सामने कहा और उनके एलाइज ने उन पर एतमाद का इजहार किया। अब सवाल ये है कि वो ये ओहदा रखना चाहते हैं या नहीं। पार्टी का एतमाद उनके साथ है, उनके एलाइज का एतमाद उनके साथ है, और जो बदजुबानी कल हुई उस पर उनके एलाइज ने हमसे ज़्यादा एहतजाज किया। लिहाजा जिस लीडर ऑफ अपोजिशन को उसके एलाइज का जब तक एतमाद हासिल है तो उसको बैठना चाहिए। जिस दिन उनके एलाइज उन पर से एतमाद जो है हटा लेंगे, उस दिन वो सोचेंगे। लेकिन शाह महमूद साहब की बदज़बानी के पीछे वो जो है रिज़ाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनकी अपनी मुल्तान के हवाले से कोई महरूमियाँ हैं तो उसके लिए हम उन्हें इधर सेनेट का फ्लोर ना इस्तेमाल करने देंगे और ना हम उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ओहदा है उस पर हिट करने देंगे। देखिए, उनका जो भी मकसद था वो तो वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये जो उनकी हरकत है ये किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के शायान शान नहीं। यानी देखिए, ये पार्टी का फैसला है। शाह महमूद साहब की तो ये भी तजवीज़ थी कि उन्हें वज़ीर आज़म बना दें, लेकिन वो नहीं बने। लिहाजा ये पार्टी जिसको मुनासिब समझेगी और पार्टी के एलाइज जिसको मुनासिब समझेंगे वही और मैं समझती हूँ कि गिलानी साहब को बिल्कुल कोई इस्तीफ़ा ना देना चाहिए, ना इनके दबाव में आकर जो है इस किस्म की कोई बात को हवा दें। जी देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये वो कहते हैं कि सबको पता था। कल शाह महमूद ने कहा सबको पता था डेट आ रही है, 2 तारीख को इनका मीटिंग होनी है IMF के साथ। लिहाजा वो खुद एडिट करते हैं कि हमने IMF के दबाव में किया। दबाव सब पे रहा है, लेकिन कोई हद भी है। यानी कि आप अपने मुल्क के अवाम के हाथ पांव बांध के उन्हें भूखे भेड़ियों के आगे नहीं डालते। आप कर्ज लेने जा रहे हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप कई बातों पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो पहली हुकूमत है जिसने पहले दिन आकर अपनी फाइनेंस की टीम से तमाम वो अफसरान उठा दिए जो पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। आपको याद होगा, क्योंकि ये IMF के आगे लेट चुके हैं। ये हर उन ऑर्गेनाइजेशन के आगे लेटेंगे जो इनके इक़्तिदार को दवाम देने में इनके काम आए, लेकिन इन्हें ये इल्म नहीं कि इक़्तिदार तभी तक कायम रहता है जब तक लोग घर में बैठे। जिस दिन इस मुल्क में सिविल अनरेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ तो ये कौन सा प्राइम मिनिस्टर हाउस और कौन सी दीवारें सब कुछ लोग उड़ा के ले जाएंगे। जी इमरान खान साहब कहते हैं वो बड़े खतरनाक हो जाएंगे। वो अभी बैठे हुए भी खतरनाक ही हैं। आप हम सब के लिए खतरनाक है, हमारी जान के लिए खतरा है। ये बात मैं मानती हूँ उनकी, वो बहुत खतरनाक है हमारी जान के लिए, हमारे माल के लिए, हमारे ईमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।